अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो सिफली अमलों का सरताज अमल। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, हर सिफली अमल जादू में शुमार नहीं होता, हर सिफली अमल शिरकिया नहीं होता, हर सिफली अमल गुनाहगारी वाला नहीं होता। सिफली का मतलब होता है पस्ती, नीचे, ज़मीनी। अमलियात में सिफली अमल वो गर्दाना जाता है जिसका ताल्लुक़ ज़मीन से हो, और अलवी अमल जिसका ताल्लुक़ आसमानी या आसमानी अलूम से हो। जो ज़मीनी अलूम होंगे जैसे कि इधर बरसगीर के अमाल, ये तमाम सिफली अमाल ही कहलाते हैं, जिनमें उर्दू का पंजाबी के मंतरजा या दीगर होते हैं वो सिफली होते हैं। जैसे अस्माउल हुस्ना, कुरानी अमाल, दीगर इस तरह के वो अलवी अमाल होते हैं। अब आपको उम्मीद है ये बात समझ आ चुकी होगी। असफल से निकला है सिफली, ठीक है। अब आते हैं इस अमल की तरफ। एक भाई की पुरजोर फरमाइश पे सिफली अमाल का बादशाह अमल, इससे बढ़ के सिफली अमल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तमाम अमलियात का सरदार अमल है गुलेरी वाला। एक भाई की फरमाइश पे आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं करना था, लेकिन उनकी एक रिक्वेस्ट थी तो अभी आपको पेश करने लगा हूँ। महबूब की जुर्रत नहीं होती, एक चुटकी जिस पे दे मारेंगे और ज़बान से कहेंगे इसको लाग, फलानी को लाग, हर को लाग, तो वो उसको लगेगी, और ऐसी लगेगी कि उसके तन मन धन में हर चीज़ में आपके लिए आग भड़क उठेगी। तो बड़ा ही ख़तरनाक अमलियात में इसका शुमार होता है। हिम्मत वाले लोग ही इसको कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं, आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, बहुत होगी इसकी चाय मगोइयाँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जितने भी इस तरह के अमाल हैं उन इस मंत्र में उन किताबी में जैसे कि अलामा साहब ने भी लिखा है, काश अलबरनी साहब ने भी लिखा है, तो उसमें उनके जो अल्फाज हैं किताबत में गलतियाँ आई हैं। ये अमल पूरा है, इसमें कोई गलती नहीं है। बेशक जिस मर्ज़ी आमिल से चेक करवा लें ये पूरा निकलेगा। तो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको तरीक़ाकार समझाता हूँ। और ये बड़ा हिम्मत वाला और बड़ा ही सख्त अमल है, कोई आम चीज़ नहीं है, डर व खौफ इसमें आता है। तो इसकी ज़कात का तरीका बयान करते हैं। उसके बाद एक चुटकी जिस पे दे मारेंगे वो आपका ताबेदार होगा, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और ज़हरी बात है, मोहब्बत का अमल जब आप किसी दूसरे के लिए करेंगे तो मालूम बहुत आता है इस काम में। तो अमलियात में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया जाता है वो मोहब्बत के ही अमाल में कमाया जाता है। अदरवाइज़ जो जिनात जादू का इस तरह के इलाज वगैरह में जो पैसा आता है वो चला जाता है, वो नहीं रुकता, क्योंकि उसमें सदका देना होता है, बहुत ही उसके मामलात गंभीर होते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। तो शुरू करते हैं। इसकी पहले इबारत को पढ़ते हैं, आपके सामने है। इबारत थोड़ी सी लंबी है, चलो शुरू करते हैं। जग धूड़ पिता जग धूड़ बेर बिताल। बेर जो सिफली मखलूक होती है, सिफली मोक्ल को ऐसे समझे बेर कहते हैं, ठीक है। ओड यहाँ पे मैं डाल दूँ, ठीक है। ओड खां, ओड अलहदा है, खां खां का मतलब भला, ऐसे समझे। ओड खां काली नागनी जा फलानी को लाग। जब आप ज़कात अदा करेंगे तो फलानी की जगह हर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। फलानी की जगह इस तरह पढ़ेंगे जब आप ज़कात अदा करेंगे। ओड खां काली नागनी जा हर को लाग, ऐसी लागनी लागी, ना खुली को सोख ना खली को सोख, ना बैठी को सोख। खली मतलब खड़ी हुई। उठ उठ देखे मेरा मुख, आवे आवे ना आवे चोट बेर बताल की खाए। कामरू देश की मुखिया रानी, समझ आई। कामरू देश की मुखिया रानी जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी मोनियों का बादशाह था। इस्माइल जोगी की कुछ कहैया, चार लौंग मंदर कर दिया। पहले लौंग आती मित्ती, दूसरे लौंग फिरे तमत्ती, तीसरे लौंग गई कुमला, चौथे लौंग सुती गल्ला। आवे आवे न आवे चोट बेर बताल की खावे। खता वंश खाजा के कड़े, काम सो जो अल्लाह ते मुहम्मद करे, ठीक है। ये इस मंत्र की इबारत है, अमल की इबारत है, गुलेरी वाला अमल है। अब आपको आगे समझाता हूँ, इसकी तफसील गौर से सुननी है। एक अदद गुलेरी ले आनी है, उसको मार लेना, यही इसमें एक दुख है। और इसमें इंसान कंब जाता है, कांप जाता है, ज़मीर जाग उठता है, अंदर से ज़मीर हथौड़े मारता है, क्योंकि गुलेरी एक इंतहाई मासूम जानवर है, उसको देख के तरस आता है। बड़ा ही दिल गुर्दे वाला काम है ये अमल। तो उसको आपने
गला घोंट के दम घोंट के मार देना है ताकि उससे खून ज़ाया ना हो। फिर उसका पेट चेक करें, पेट में जो भी जितनी अलाइशें हैं वो साफ़ कर दें, उसमें नमक भर दें और उसको सी दें। सीने के बाद वीरान जो रास्ते में जो ऐसा रास्ता जिसके 4 रास्ते जाते हैं, वीरानों में आपको शहर से बाहर मिल जाते हैं, गांव में आसपास तो अक्सर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपने इसको दरमियान में दफन कर देना है। और रोज़ाना आपने उस जगह पे बैठ के जहाँ पे आपने गुलैरी को दफनाया था, बैठ के इस मंतर को 300 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 300। ये कामिल अमल है, आपको तमाम अमलियात से बेनियाज कर देगा मोहब्बत वाले अमाल में। ठीक है, 300 दफ़ा पढ़ के 11 दिन आपने वहाँ पे ये अमल करना है लगातार। जो पहले दिन आप रात को वक्त सेलेक्ट करेंगे, तमाम 11 दिन वही रहेगा। अमल के दौरान कपड़े एक रखें, खुशबू लगाएं और हिसार इस अमल में आपने लाजमी करना है, लाजमी करना है, लाजमी करना है। मैंने फिर आपको एक मरतबा बताता चलूँ कि हिसार के आमिल लाजमी बने। और कोई अमल आपने वजीफ़ा छोटा से छोटा भी करना हो तो उससे पहले सबसे पहले आपने हिसार का अमल करना है। हिसार वाले किसी भी अमल की ज़कात दें, हिसार प्रॉपर करके उसके बाद आपने 300 मरतबा इसकी पढ़ाई करनी है और उठ के हिसार काट के घर चले आना है। ठीक है, लगातार 11 दिन आप अमल करेंगे। अमल के दौरान डर व खौफ बहुत आता है और बकौल बरनी साहब के एक सांप तो लाजमी आता है जो कि फूंके मार मार के डराता है, और इसमें औरतें भी आती हैं जो कि आमिल को डराती धमकाती हैं। इसके अलावा भी मखलूक़ात आती हैं जो कि आमिल को बहुत ही फोर्स करती हैं कि वो अमल छोड़ दे। ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल तरीन अमलियात में इसका शुमार होता है और दिल गुर्दे का काम है। हिम्मत वाले लोग हैं, होता कुछ भी नहीं है, वो ऐसे शोबदेही होते हैं। बस अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, हवस होनी चाहिए। अमलियात में हवस होनी चाहिए कामयाबी की। तो जिसमें अमलियात में कामयाबी की हवस होती है वो मार नहीं खाता। ठीक है, 11 दिन के बाद रोज़ाना आपने 11 बार इसकी पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपने वो जो गुलैरी दफनाई थी वो निकाल लेनी है और उसमें नमक आपने निकाल के अच्छी तरह किसी भी बोतली में डाल के ढक्कन टाइट कर देना है, महफूज कर लेने। फिर उसमें से जो एक चुटकी जिस पे भी दे मारेंगे और ज़बान से 11 मरतबा पहले मंतर पढ़ेंगे, उसके बाद चुटकी किसी को भी इशारतन भी मार देंगे या उसके ऊपर डाल देंगे और ज़ुबान से कहेंगे इसको लाग, तो वो उसी वक्त आपके पीछे हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त ख़तरनाक अमल है कि जो इसमें कामयाब हो गया फिर उसको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है। 11 दिन की मेहनत है, उसके बाद फिर तमाम ज़िंदगी ऐश ही ऐश है। तो उम्मीद है आपको अमल पसंद आया होगा। ये मुकम्मल अमल की तफसील आपको बताई है, मुकम्मल अमल का मंतर बताया है और कोई इसमें कमी बेशी नहीं है। बेशक किसी भी आमिल की लेबॉर्ट्री में चेक करवा लें। तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।